अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। कुछ अर्सा पहले तक तासर पाया जाता था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर है ना, ये बर्गर्स फैमिलीज हैं, ये बर्गर्स बच्चे हैं, ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और इमरान खान के बारे में भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके बाद इमरान खान जो है ना वो हो नहीं सकता कि डट कर खड़ा रहे, और जब जेल के अंदर भेजा जाएगा तो एक मासूम बच्चे की तरह रोता हुआ इल्तिजाएं करता हुआ नजर आएगा कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं नहीं ये सख्तियां बर्दाश्त कर सकता। लेकिन अब जितने महीनों से इमरान खान जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान टूट नहीं रहा। और इसीलिए अब इमरान खान के जो करीबी साथी थे उनको तोड़ने के लिए मजीद जो है वो सख्तियां की जा रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर तेजी आ चुकी है। अब अगर बाजार देखा जाए तो ये इतना कोई तरीकाकार गलत है कि एक आम आदमी भी ये समझने लग पड़ा है कि जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। हमने पहले उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू था वो देखा, और उसके बाद फरक हबीब जो कि साबिक वफाकी वजीर और इमरान खान के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे, उनके हवाले से जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया, और उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे और चेहरे के ऊपर जो एक बेचैनी सी नजर आ रही थी, और बाहिर ऐसा नजर आ रहा था कि शायद किसी दबाव के तहत वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो जो बातें कर रहे हैं वो दिल से नहीं करना चाह रहे। अब बज़ाहिर अगर आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने और उसके अंदर आप जो फरक हबीब की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको नजर आ जाएगा जैसे कोई बददिली के साथ ये सारे अल्फाज अदा कर रहा है। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जो फरक हबीब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से जो है ना वो 2-4 दिन गुजरे और 9 मई के ताज़ा ताज़ा वाक़े को और फरक हबीब ने कहा कि नहीं बड़ा गलत हो गया, मैंने जाके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, ये बड़ा अरसा गुजर चुका है। और अगर हम बात करें फरक हबीब के हवाले से मजीद, तो उनको गुज़श्ता माह के आखिर में उनके जो 8 करीबी साथी थे उनके साथ बलूचिस्तान का जो सहली शहर है ग्वादर, वहां से गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी के बाद जो है उनको नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया, और उसके बाद उनके अहल खाना को भी नहीं पता था कि फरक हबीब कहाँ पर है, बल्कि उनकी अहलिया ने तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब के हवाले से कोई दरखास्त भी लिखी, वो भी काफ़ी दिन जो है उसका भी शोर चलता रहा। लेकिन अब बाहर देखा जाए तो जो फरक हबीब साहब ने अल्फाज कहे हैं वो क्या हैं। बेसिकली 2-3 चीजें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि 9 मई के बाद लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए और मज़ाहमत के लिए उकसाया गया, उनके जज्बात को जो है वो भड़काया गया और उनके जज्बात को इस तरीके से उकसाया गया, ये तासर दिया गया चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मुबैना तौर के ऊपर कि ये जो आपके इदारे हैं ये आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर उन्होंने एक बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है वो बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता इस्तेमाल किया या इख्तियार किया। यानी कि इमरान खान को ये चाहिए था कि कानूनी तौर के ऊपर अगर वो हटाए गए हैं तो वो इंतखाबी अमल के जरिए जो है वो बैलेट के जरिए जो है वो दोबारा इख्तिदार के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बैलेट की बजाय बुलेट यानी कि गोलियों का रास्ता जो है, इंतशार का रास्ता जो है उसको इख्तियार किया। अब अगर बाहर देखा जाए तो बड़ा एक मुख्तसर सा सवाल जो है ना वो पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि क्या वजह है कि इमरान खान के जो करीबी साथी हैं जब उनको गिरफ्तार किया कर लिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उनको नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है तो उसके बाद उनको लगता है कि 9 मई के जो वाकयात थे बड़े अफसोसनाक थे, बड़ा गलत था, इमरान खान जो कुछ कर रहा था वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये वो सियासत नहीं थी जिसके लिए हम सियासत में आए थे। तो ये सारे बयानात, ये सारे इकदाम, ये सारा माइंड सेट तब्दील होना गिरफ्तारी और नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिली के बाद क्या होता है और उसके बाद ही क्यों होता है। बेसिकली ये सवाल है जिसकी वजह से इमरान खान का जो वोट बैंक है, अगर अभी भी अगर आप किसी बाजार में चले जाएं, किसी शॉप पे चले जाएं, वैसे ही आप 7-8-10 लोगों से पता करें ना कि अब अगर इंतखाबात होंगे तो आपने वोट किसको देना है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान का वोट बैंक जो है वो कम हुआ है या फिर बढ़ा है। जब तक ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है उनके वोट बैंक के अंदर कोई कमी आ सकती है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर पहले लोग जो है वो ये समझते थे कि इमरान खान भी बाकियों जैसा है, तो अब गुज़श्ता कुछ महीनों से जो कुछ इकदाम हुए हैं बज़ाहिर लोगों की परसेप्शन और जो माइंड सेट था वो तब्दील हो गया, और उनकी नज़र के अंदर इमरान खान जो है ना अब वो बेकसूर नज़र आता है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ वाकई ज्यादती हो रही है। ये तो थी इमरान खान के हवाले से बात। और यकीनी तौर के ऊपर जिस तरीके से हम सदाकत अब्बासी की बात करें, उस्मान डार की बात करें, फरक हबीब की बात करें और बहुत सारे लोगों की बात करें, तो ये बज़ाहिर साफ नजर आता है कि किस तरीके से नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिली के बाद ही सारा जो है ना माइंड सेट चेंज होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया।
और वो हाथ, अगर आप वैसे ही कभी रावलपिंडी के अंदर चले जाएं या किसी जगह के ऊपर, यहाँ पे नून लीग का कोई जलसा जुलूस, कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही हो ना, वहां पे आपको कभी कभार सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी भी नजर आ जाएगी और आपको बज़ाहिर जो है वो नजर आएगा कि नून लीग तो हमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़ी सरगर्म दिखाई दे रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब भी अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आते ही उन्होंने जलसे के अंदर एक खिताब भी करना है और हिफाजती जमानत के हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो है वो दरखास्तें भी दायर की जाएंगी। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब को इस मामले के अंदर रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर से 100% खात्मा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा, पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। और ये एक तासर भी है, परसेप्शन भी है, एक हकीकत भी है कि जिसका पंजाब उसका पाकिस्तान। तो अब बज़ाहिर आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कितने खतरनाक किस्म के बयान आते हैं। ये जो खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कभी कभी बयान आ जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों के अंदर खुलकर बोलेगी और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी खुद कहेगी कि हमारे साथ हाथ हो गया है। और फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि एक मैच फिक्स है। मैच फिक्स करके खेलना भी कोई खेलना हुआ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, और आप अगर इंतखाबात होते हैं तो आपकी नज़र में इक़्तिदार के अंदर कौन सी जमात आएगी? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।